नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के पदों की व्याख्या। तो आइए आगे की व्याख्या देखते हैं। आज पद संख्या है 15 और किसकी स्तुति यहाँ पर तुलसीदास जी कर रहे हैं? देवी की स्तुति कर रहे हैं। और किसके माध्यम से? राग मारू के माध्यम से। क्या कहते हैं? दूसह दोष दुख दलन करु देवी दाया, विश्व मूलासी जन सानुकूलासी, कर शूल धारणी महामूल माया। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि दूसह यानी जिसे सहना कठिन हो, दोष दुख यानी जो पाप है, विकार है, या उन विकारों से उत्पन्न जो दुख है, दलनी दलनी यानी नष्ट करने वाली, करो देवी को संबोधन कर रहे हैं। और क्या करो? दाया यानी दया करो। दाया अर्थात क्या करो? हे देवी दया करो। विश्व मूला असी यानी विश्व का मूल हो, विश्व की मूल शक्ति। जन के सानुकूलासी, जन के सानुकूलता का अभिप्राय क्या है? जन यानी भक्त जनों के अनुकूल। कर अर्थात हाथ में। शूल धारणी त्रिशूल धारण करने वाली। महामूल माया संपूर्ण जनता की मूल माया हो, यानी संपूर्ण जगत की क्या हो आप? मूल माया हो, यानी मूल आधार आप ही हो। तो यहाँ पर देवी की स्तुति कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि हे देवी, आप असहनीय दोषों दुखों का नाश करने वाली हो, दलनी यानी नाश करने वाली हो, इसीलिए मुझ पर भी आप दया करो, अर्थात मेरे दुखों का भी नाश करो। आप संपूर्ण विश्व की मूल शक्ति हो, भक्तों के प्रति अनुकूल हो यानी कृपालु हो, और आपके हाथ में क्या है? त्रिशूल है। और आप इस संसार की, इस जगत की मूल महामाया है। तड़ित गर्भांग सर्वांग सुंदर, लसत दिव्य पट भव भूषण विराजे, बाल मृग मुंज खंजन विलोचनी, चंद्रवदनी लखी कोटि रतिमार लाजे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? तड़ित तड़ित यानी बिजली, गर्भांग यानी आभा के संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है। यहाँ देह की चमक के संदर्भ में हम इसे यहाँ देख सकते हैं। सर्वांग सुंदर, सर्वांग यानी प्रत्येक अंग कैसा है? सुंदर है। लसत यानी दिखाई दे रहा है या शोभित है। प्रत्येक अंग सुंदरता से शोभित है। दिव्य पट यानी वस्त्र हैं। भव्य भूषण सुंदर और भव्य आभूषण पहन रखे हैं। विराजे यानी विराजमान है। बाल मृग यानी जो मृग शावक होता है, मृग का बाल यानी शावक, उसका किसका? मृग का शावक। मंजू यानी सुंदर। खंजन विलोचनी यानी सुंदर नेत्र हैं, खंजन पक्षी के समान सुंदर नेत्र हैं। और चंद्रवदनी, चंद्रमा के समान, वदन क्या होता है? मुख, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली। लखी लाखों कोटि करोड़ों, रति जो कामदेव की पत्नी है, और मार कौन है? कामदेव है। तो यह कहने का भाव क्या है कि रति और कामदेव भी लाजे यानी लज्जित हो जाएं, किसके सामने? आपके सौंदर्य के सामने। तो यहाँ इन दोनों पंक्तियों में अगर देखें तो किसके सुंदरता का चित्रण किया है? देवी की सुंदरता का चित्रण किया है कि देवी के जो सभी अंग हैं वो सुंदर हैं, तड़ित यानी बिजली के समान, दीप्तिमान है या चमकीले हैं, और अत्यंत सुंदर हैं। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र और भव्य आभूषण सुशोभित हैं। उनके नेत्र कैसे हैं? मृग शावक और खंजन पक्षी के समान है, जैसी उनकी आंखें हैं। मृग शावक और खंजन पक्षी से उनके नेत्रों की जो तुलना की है वो उनकी सुंदरता और चंचलता के कारण की है। उनका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान मनोहर है, और उनके सौंदर्य को देखकर करोड़ों रति और कामदेव भी उनके सामने लज्जा का अनुभव करें। इस प्रकार का उनका क्या है? सौंदर्य है। तो यहाँ पर अगर देखें तो उपमा अलंकार है। देवी की आभा को बिजली के तथा मुख को चंद्रमा के समान माना है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है।
अतिशोक्ति अलंकार भी है, जो यहाँ लखी कोटि रतिमार लाजे, यहाँ पर क्या है, अतिशोक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी है दिव्य पट भव्य भूषण में। अगर देखें तो यहाँ क्या कहते हैं, रूप सुख शील सीमासी भीमासी रामासी वामासी वर बुद्धि वाणी, छह मुख हेरब अंबासी जगदम्बिके शंभु जायासी जय जय भवानी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, माता पार्वती के अलग अलग जो रूप हैं उनके बारे में यहाँ कह रहे हैं कि वो कैसी हैं। वो सौंदर्य रूप यानी सौंदर्य, सुख और शील की पराकाष्ठा है। सीमासी यानी पराकाष्ठा है। भीमासी अर्थात वो प्रचंड शक्तिशाली है। रामासी रमणीय है, सुंदर है। वामासी यानी शिव की वामांगी है। और वर बुद्धि वाणी श्रेष्ठ बुद्धि और वाणी की दायिनी है, देने वाली हैं। छह मुख हेरब, छह मुख किसके हैं, कार्तिकेय की। हेरब यानी गणेश की क्या है, अंबासी माता है। कार्तिकेय और गणेश की माता हैं। जगदम्बिके जगत की माता है, संसार की माता है, जगत जननी अम्बा यानी संसार की माता है। शंभु जायासी, शंभु यानी शिव की वो क्या है, भगवान शिव की पत्नी है। जय जय भवानी, और मैं उस माँ भवानी की क्या करता हूँ, जयकार करता हूँ या जय जयकार करता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो विरोधाभास अलंकार भी है। कोमल सुंदर रूप के साथ साथ भीमा रूप का वर्णन किया गया। एक तरफ तो वो कोमल है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनका रूप है वो कैसा है, भीमा यानी शक्तिशाली रूप भी है। तो देवी के अनेक रूपों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अगले छंद में क्या कहते हैं, चंड भुज दंड खंडनी विहंडनी महिष मुंड मंद मद भंग कर अंग तोरे, शुभ निशुंभ कुंभीश रण के श्रेणी क्रोध वारिस अरिवृंद बोरे। चंड नामक जो असुर है, भुज दंड यानी भुजाएं, खंडिनी विहंडिनी अर्थात खंडित करने वाली, नष्ट करने वाली, विहंडिनी यानी विनाश करने वाली, महिष अर्थात महिषासुर, मुंड मद भंग उसका जो मुंड नामक असुर है उसका मद भंग किया, अहंकार का नाश किया और अंग तोड़े। शुभ निशुंभ, जो शुभ निशुंभ है वो भी असुर किसके द्वारा मारे गए थे, देवी के द्वारा मारे गए थे। रण केसरिणी, और युद्ध में कैसे हो जाती हैं माँ, केसरी यानी रण केसरिणी कहा है। केसरिणी यानी सिंहनी के समान युद्ध भूमि में विनाश करने वाली हैं। क्रोध वारिस अरिवृंद, क्रोध का वारिस यानी समुद्र है, और अरि यानी शत्रुओं के वृंद अर्थात समूह को, बोरे यानी डुबोने वाली हैं। तो यहाँ पर माता के बारे में क्या कहते हैं कि हे देवी, आपने ही किसका नाश किया है, चंड जो असुर है उसकी शक्तियों को नाश किया है, उसकी भुजाओं को काटा है। उसके बाद महिषासुर की बात की गई है। महिषासुर और जो मुंड नामक राक्षस है उन दैत्यों का भी अभिमान आपने नष्ट किया और उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ दिया। शुंभ निशुंभ जैसे जो शक्तिशाली असुर है उनके लिए रणभूमि में आप क्या बन जाती हो, सिंहनी के समान है। और आपके प्रचंड क्रोध ने शत्रु समूह को परास्त कर दिया है, या आपके प्रचंड क्रोध के सागर में शत्रु समूह को आपने डुबो दिया है। तो यहाँ पर उग्र और दुष्ट दलनकारी शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा का चित्रण यहाँ पर किया गया है। रण के श्रेणी में अगर देखें तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे क्या कहते हैं, निगम आगम अगम गुरवी तव गुण कंथन उर्विधर करत जेहि सहस जीहा, देही माँ मोहीपन प्रेम यह नेम निज, राम घनश्याम तुलसी पपीहा। निगम यानी वेद, आगम क्या है, जो ग्रंथ है, अगम जिन्हें जानना कठिन हो, गुरवी यानी जो गौरवमयी देवी है, तब यानी आपके गुण कथन, गुणों का कथन, उर्विधर से अभिप्राय क्या है, जो पृथ्वी को धारण करने वाला है। कौन धारण करने वाला है, जो शेष नाग है। ऐसा माना जाता है कि शेष नाग क्या है, पृथ्वी को धारण करने वाला है। करत जेही
सहस जीहा यानी हजारों जीवाओं वाला। देही दीजिए हे माता। पन यानी प्रण या दृढ़ संकल्प। प्रेम यह नेमी यानी नियम निज अपना। राम घनश्याम तुलसी पपीहा। घनश्याम क्या होता है? मेघ के समान। श्याम राम, राम क्या है यहाँ? राम जो श्री राम है वो घनश्याम के समान है और तुलसी किसके समान है? पपीहे के समान है। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि हे माता, आपके स्वरूप को वेद आगम भी पूरी तरह, जो वेद है, ग्रंथ हैं, जो अगम है यानी आगम भी पूरी तरह से नहीं जान पाए, अर्थात आपकी महिमा अभी भी असीम है। हजारों जीवाओं वाला जो शेष नाग है, जो धरती को धारण करने वाला है, वो भी आपके गुणों का निरंतर अगर वर्णन करता रहे तब भी वो वर्णन पूरा नहीं कर सकता या तब भी उनका अंत नहीं पाया जा सकता। वो कहते हैं कि देही माँ मोही, कि मुझे, हे माँ, मुझे केवल इतना प्रण दें। प्रण यानी जो नियम है, इतना प्रण दें। और कैसा प्रण? प्रेम का। किसके प्रेम का? राम के प्रेम का। कि मुझे आप इतना प्रण दें या नियम दें कि मैं पपीहे की तरह घनश्याम राम के प्रति अभिलाषा करता रहूं, उनकी भक्ति की कामना मैं करता रहूं। तो यहाँ पर जो तुलसीदास हैं वो स्वयं को किस रूप में स्थापित करते हैं? यहाँ पर पपीहे के रूप में या चातक के रूप में। राम कौन है? राम को घनश्याम के रूप में यहाँ पर लिया गया है। तो समग्र भाव अगर देखें तो इसमें तुलसीदास जी ने भवानी के तीनों प्रकार के रूपों का समन्वय किया है। कौन कौन से? मातृ रूप, माता के रूप में, मातृ रूप, सौम्य रूप, उनका जो सौम्यता से युक्त रूप है, जो भक्तों पर दया करने वाला है, और इसके साथ साथ शक्ति रूप, जो असुरों का विनाश करने वाला है। वो ये मानते हैं कि देवी की कृपा से अनन्य राम प्रेम की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो संपूर्ण पद में अगर देखें तो कौन सा रस है? भक्ति प्रधान या भक्ति रस की प्रधानता है। पद संख्या क्या है? 16 है। और राग कौन सा है? राग रामकली है। इसमें इस राग में कवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जय 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 जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर सेवी भुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरणी कालिका। माता कालिका की यहाँ पर आराधना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? उनकी बार बार वंदना कर रहे हैं। जय जय जगत जननी यानी संपूर्ण जगत की जननी माता कालिका। सुर नर मुनि असुर सेवी, जिसकी सेवा कौन करते हैं, अर्थात जिसकी भक्ति कौन करते हैं? सुर नर मुनि और असुर भी जिसकी सेवा करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं। भुक्ति मुक्ति दायिनी, भुक्ति यानी संसारिक सुख, मुक्ति यानी मोक्ष को देने वाली हो, भय हरणी और भय का हरण करने वाली माता कालिका की सदा ही जय हो। तो यहाँ कालिका जो देवी का उग्र रूप है, शक्तिशाली रूप है, उस शक्ति स्वरूप उग्र रूप की यहाँ पर वंदना की गई है। मंगल मुद सिद्धि सदनी परव शर्वरीश वंदनी। देखिए, मंगल मुद सिद्धि, मंगल से अभिप्राय क्या है? कल्याण करने वाली। मुद यानी आनंद, सिद्धि यानी सफलता या आध्यात्मिक सिद्धि, सदनी यानी घर और निवास पर। जो देवी हैं वो मंगल, आनंद और सिद्धियों का क्या है? सदन है, निवास स्थान है। अर्थात देवी से हमें क्या प्राप्त होता है? मंगल प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है और सिद्धि प्राप्त होती है। परव शर्वरीश, तो देखिए परव सर्वरीश वदनी, वदनी क्या होता है? मुख। किसका मुख है? देवी का मुख है। किसके समान है? परव से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? इसको देखिए 3 भागों में बांटिए, परव, सर्वरी और ईश। तो पर्व यहाँ क्या है? पूर्णिमा, शर्वरी यानी रात या रात्रि और ईश यानी स्वामी। तो पूर्णिमा का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो यहाँ पर इस शब्द को इस तरह से परव सर्वरीश यानी
चंद्रमा, रात्रि के स्वामी कौन है? चंद्रमा जैसे वदन वाली, चंद्रमा जैसे मुख वाली। ताप तिमिर तरुण तरणी किरणमाला। ताप यानी दुख, कष्ट, तिमिर यानी अंधकार, अंधकार रूपी कष्ट को तरुण तरणी, तरुण यानी जो उदित होता हुआ, उगता हुआ जो सूर्य है उसके समान, उसके समान है। जैसे सूर्य जब उदित होता है तो क्या होता है? अंधकार का, तिमिर यानी अंधकार का नाश हो जाता है। अर्थात अंधकार रूपी जो दुख है, कष्ट है, ताप है, उनको सूर्य उदित होते हुए सूर्य के किरणों से जैसे अंधकार का नष्ट हो जाता, अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार माता के प्रताप से जीवन में दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। किरण मालिका होता है किरणों की माला, यानी सूर्य की किरणें। तो यहाँ पर संसार के दुख रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए वो क्या है? उदित होते हुए सूर्य की किरण माला के समान है। आगे क्या कहती हैं? वर्ण चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण धरणी दलनी दानव दल रण करतालिका। वर्ण क्या होता है? कवच। चर्म यानी ढाल। कर हाथ में क्या है? कृपाण तलवार। शूल यानी त्रिशूल। शैल यानी भाला और धनुष और बाण है। धरणी धारण करने वाली है। दलनी दलन करने वाली, नष्ट करने वाली है। किसको? दानव दल, दानवों के समूह को। रण करालिका, करालिका यानी अत्यंत भयंकर रूप वाली, किसमें? रणभूमि में, युद्ध भूमि में। तो यहाँ पर देवी जो है माँ जगदम्बे, वो या माँ कालिका की बात यहाँ की गई है। वो कवच, ढाल, तलवार, त्रिशूल, भाला और धनुष बाण धारण करने वाली है, अर्थात सभी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र धारण करने वाली हैं और दानवों के समूह का विनाश करने वाली है। युद्ध भूमि में अत्यंत भयंकर रूप धारण करके दानवों का विनाश करने वाली है। तो यहाँ पर शक्ति स्वरूपा माँ कालिका का चित्रण यहाँ पर किया गया है। पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकनी समेत भूत ग्रह बेताल खग मृगाली जालिका। पूतना जो एक दैत्य शक्ति है, अनिष्टकारी शक्ति है। पिशाच जो दुष्ट अलौकिक शक्तियां हैं। प्रेत जो मृतात्मा संबंधी एक लोक विश्वास है कि मरने के बाद जो मानव की आत्मा है वो प्रेत योनि में चली जाती है। डाकिनी और शाकिनी ये क्या है? ये तांत्रिक शक्तियां हैं। इनके सहित, समेत यानी सभी, भूत ग्रह बेताल खग मृगाली, मृगाली और जालिका। जालिका क्या है? यहाँ पर जो समूह है, यानी वश में करने वाला जो समूह है इन सब का। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं वो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि भूत ग्रह बेताल आदि नामों से जिन शक्तियों को जाना जाता है, जिन पैशाची शक्तियों को जाना जाता है, उन सभी अनिष्टकारी शक्तियों का माँ क्या करने वाली है? दलन करने वाली है। यानी इन सभी शक्तियों को, शक्तियों से क्या करती है माता? किसकी रक्षा करती है? माँ अपने भक्त की रक्षा करती है। जय महेश भामिनी अनेक रूप नामिनी। महेश यानी शिव, तो यहाँ पर जय जयकार कर रहे हैं किसकी? महेश भामिनी। महेश यानी शिव, भामिनी यानी पत्नी, शिव की पत्नी माँ जगदम्बा। अनेक रूप नामिनी, जिनको अनेक रूप और नामों से जाना जाता है, नामों वाली, समस्त लोक की स्वामिनी। हिम शैल बालिका। हिम शैल यानी पर्वतराज की, बालिका यानी पुत्री कौन है? पार्वती है। तो हे भगवान महेश की अर्धांगिनी, आपकी जय हो। आपके क्या है? अनेक नाम और अनेक ही रूप है। आप समस्त लोकों की स्वामिनी हैं और हिमालय की पुत्री हैं। रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचल नेम। तुलसीदास जी का ये अटल नेम है, यानी प्रण है। क्या प्रण है ये? वो कि रघुपति के चरणों में वो परम प्रेम करते हैं। तुलसी का ये अटल व्रत है, तुलसीदास जी का ये अटल नेम है। देहु हे प्रसन्न पाही प्रणत पालिका। देहु यानी दीजिए, प्रसन्न यानी कृपा कीजिए, कृपा करके
पाही रक्षा करें, प्रणत यानी शरण में आए हुए पालिका रक्षा करने वाली। हे माता, आप अपने शरणागतों की रक्षा करने वाली हैं, इसीलिए आप मेरी भी रक्षा करें। पाही से अभिप्राय क्या है? रक्षा कीजिए। वो निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी शरणागत में आए हुए सभी भक्तों की रक्षा करने वाली हैं, तो आप मेरी भी रक्षा करें। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक भक्त के रूप में जगत जननी, सुख देने वाली, मुक्ति और भुक्ति यानी दोनों प्रकार के सुख और मोक्ष देने वाली माता की वो आराधना करते हैं, जो भय को हरण करने वाली है और प्रणत पालिका है, यानी असुर शक्तियों का विनाश करने वाली है और अपने भक्तों को भय से रहित करने वाली है। प्रमुख अगर उसकी अलंकार की अगर बात करें तो अनुप्रास अलंकार प्रमुख है। तामर तिमिर तरुण तरणी अगर पंक्ति हम देखें तो यहाँ पर भी अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ अगली पंक्ति की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कहते हैं दलनी दानव दलन, तो कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? यहाँ पर द वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर भी पूतना पिशाच प्रेत में अगर देखें तो पै वर्ण की आवृत्ति है। भामिनी नामिनी स्वामिनी। इसके साथ साथ प्रसन्न पाही प्रणत पालिका में अगर देखें तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार भी है। मंगल मुदुत सिद्धि सदनी पंक्ति जो है, तामर तिमिर जो है, तरुण तरणी किरण मालिका, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। प्रधान रस कौन सा है? भक्ति रस की अभिव्यंजना यहाँ पर की गई है। अगले पद की अगर बात करें तो ये किसकी स्तुति कर रहे हैं? गंगा की स्तुति कर रहे हैं। माँ गंगा की स्तुति किस राग में कर रहे हैं? राग रामकली में कर रही हैं और पद संख्या क्या है? 17 है। क्या कहते हैं? जय जय भागीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदिनी। जय जयकार कर रहे हैं किसका? भागीरथ जो जिस गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे, भागीरथ नंदिनी यानी भागीरथ के द्वारा पृथ्वी पर लाई गई जो माँ गंगा है, उनकी जय जयकार हो। मुनि चय मुनियों का जो समूह है, चकोर चंदिनी चंद्रमा की किरणों का प्रेमी है। चकोर जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद की किरणों से बहुत प्रेम करता है, तो मुनियों का समूह उसी प्रकार जैसे चकोर चांद की किरणों का प्रेमी है, उसी प्रकार से मुनिजन भी आपसे प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं। चंदिनी यानी चांदनी। नर नाग विबुध बंदिनी जय जगु बालिका। नर यानी मनुष्य, नाग यानी नागलोक के जो प्राणी है, विबुध देवता, बंदिनी यानी वंदना की जाने वाली, जय जुग बालिका यानी जगत की पुत्री। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि हे भागीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाई गई पवित्र गंगा, आपकी सदा ही जय हो। आप मुनियों के समूह के लिए उसी चांदनी की समान है जिसे चकोर अत्यंत प्रेम करता है। मनुष्य, नाग और देवता सभी क्या करते हैं? आपकी वंदना करते हैं और हे जगत की दिव्य देवी, आपकी सदा ही जय हो। अगली पंक्तियों में अगर देखें तो क्या कहते हैं? वसनु पद सरोज जासी ईस शीस पर विभासी, त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका। विष्णु यानी विष्णु, पद सरोज, जासी यानी जिससे संबंधित है, पद सरोज यानी कमल के समान जो चरण है, शीस पर, ईस यानी शिव, शीस यानी मस्तक पर, विभासी शोभित हो, त्रिपथगा तीनों लोक या तीनों मार्गों से प्रवाहित होने वाली हो, पुण्य की राशि हो यानी पुण्य का भंडार हो, पाप छालिका, छालिका यानी धोने वाली, हटाने वाली, पाप को छलने वाली या पाप का नाश करने वाली हो। तो माँ गंगा से कह रहे हैं कि हे गंगा, आपकी उत्पत्ति विष्णु के कमल चरणों से मानी जाती है। कमल के समान सुंदर जो विष्णु के चरण है, उनसे आपकी उत्पत्ति मानी जाती है और आप भगवान शिव के माथे पर सुशोभित हो। आप तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली यानी त्रिपथगा हो और पुण्य की राशि, और साथ ही साथ आप पाप को धोने वाली, नष्ट करने वाली या पापों को दूर करने वाली हो।
बिमल विपुल बहसी बारी, शीतल त्रयताप हारी, भंवर बर विभंगतर तरंग मालिका। बिमल यानी निर्मल, विपुल विशाल, प्रचुर मात्रा में, बहसी बहता है, वारी क्या होता है जल, जो शीतल है, त्रयताप तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, उन तीनों प्रकार के तापों का हरण करने वाली हो। भंवर, भंवर यानी जो जल का भंवर है, उसमें विभंग तर तरंग मालिका, यानी भंवर और जो आपकी तरंगे हैं, सुंदर लहरें हैं, ऐसे प्रतीत होता है मानो मालिका हो, यानी मनोहर या सुंदर माला के रूप में प्रतीत होता है। तो यहाँ पर गंगा का विशाल जो जल है वो बहुत ही निर्मल है, शीतल होकर बहता है, मनुष्य के जो तीन प्रकार के ताप है, उन तीनों प्रकार के तापों को हरने वाला है, दूर करने वाला है। और जल से उठती हुई जो भंवरे और सुंदर लहरें हैं, वो ऐसे लगती है मानो जल पर मनोहर मालाएं बनी हो, ऐसा प्रतीत होता है। आगे क्या कहते हैं, पुरजन पूजोपहार, शोभित शशि धवलधार, भंजन भव भार भक्ति कल्पथालिका। कल्पथालिका, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पुरजन यानी नगरवासी, पूजोपहार यानी पूजा की का जो उपहार यानी सामग्री है, शोभित सुंदर है, शोभायमान है, शशि चंद्रमा, धवल धार उज्जवल श्वेत जल धारा, भंजन यानी नाश करने वाली हो, भव भार संसार के बोझ को या जन्म मरण के बंधन को भक्ति देने वाली, और कल्प थालिका यानी कल्प वृक्ष के समान हो, मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि गंगा के तट पर जो पुरजन यानी नगर के निवासियों के द्वारा अर्पित जो पूजा सामग्री है, उसकी शोभा बढ़ती है, शोभित शशि धवल धार, और उसकी जो उज्जवल जल धारा है वो किसके समान है, शशि के समान है, चंद्रमा के समान उज्जवल जल धारा धवल दिखाई पड़ती है, श्वेत दिखाई पड़ती है, संसार को बंधन के भार से दूर करती हो, यानी जो जन्म मरण का चक्र है उससे मुक्ति देने वाली हो। और भक्ति, जो आपकी भक्ति करता है, जो भक्त आपकी भक्ति में लीन रहता है, आप कल्प वृक्ष के समान कृपा में शक्ति हो और उसकी भक्ति का फल उसको देने वाली हो। यानी जिस प्रकार कल्प वृक्ष सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, उसी प्रकार आप भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। निज तटवासी विहग जल थल चर पशु पतंग, कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका। तटवासी यानी तट पर रहने वाले, विहंग क्या होता है, पक्षी, जल थल चर जल और स्थल पर विचरण करने वाले, पशु और पतंग यानी बड़े से बड़े पशु से लेकर छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु तक, कीट यानी कीड़े, जटिल तापस जटाधारी जो तपस्वी है, सब सरिस पालिका, सरिस यानी समान, पालिका पालन करने वाली। कहने का भाव क्या है कि गंगा अपने तट पर रहने वाले, चाहे वो पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, प्राणी हैं, पशु हैं, छोटे छोटे जीव जंतु कीट पतंगे हैं, या जटा धारण करने वाले तपस्वी और ऋषि मुनि है, सबका समान रूप से पालन करती है, यानी समान रूप से सब पर अपनी कृपा बनाए रखती है। तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश बीर, विचरत मति देह मोह महिष कालिका। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तब आपके तीर पर, तीर यानी तट पर, तट के किनारे सुमिरत स्मरण करते हुए, रघुवंश वीर रघुवंश के वीर श्री राम का स्मरण करते हुए, विचरण करते हुए, मति देही ऐसी बुद्धि दीजिए, मोह यानी अज्ञान, महिष महिषासुर, कालिका महिषासुर का हनन करने वाली जो माता कालिका है, महिष विनाशिनी देवी के रूप में वो संकेत कर रहे हैं। तो आप
कालिका बनकर जिस प्रकार आपने महिषासुर का वध किया था, उसी प्रकार मोह, मेरे जो भीतर मोह रूपी महिषासुर है, उसका भी आप दलन करें, उसका भी आप नाश करें। क्यों नाश करें? क्योंकि वो आपके तट पर ही रहते हैं और किसका स्मरण करते हैं, किसका सुमिरन करते हैं? श्री राम का सुमिरन करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि आप मुझ पर कृपा करें। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कालिका माता ने महिषासुर का वध कर दिया था, उसका विनाश कर दिया था, उसी प्रकार हे माँ गंगा, आप मेरी बुद्धि में से जो मोह का भाव है उसका नाश करें, उसका विनाश करें। तो यहाँ पर जो गंगा, माँ गंगा है, वो पवित्रता, करुणा, समता और आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर ये आप जरूर ध्यान में रखें कि माँ गंगा को किस रूप में याद किया है। वो पवित्रता, करुणा, समता यानी सबके साथ समान व्यवहार करती हैं और आध्यात्म रूप से यानी आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग है माँ गंगा। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें। उनकी कृपा से जो मानव है वो मोह और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसका मन किसमें लगता है? तुलसीदास जी के अनुसार श्री राम की भक्ति में, श्री राम के स्मरण में उसका मन लगता है। तो यहाँ पर भक्ति रस है, शांत भाव है, ये आप ध्यान में रखें। तो ये पद संख्या क्या है? 18 है। इसमें जयति जय सुरसरी जगत अखिल पावनी, विष्णु पदकंज मकरंद इव अम्बुवर वहसी दुख दहसी अगवृंद विद्राविनी। किसकी आराधना कर रहे हैं? सुरसरी यानी देवों की नदी माँ गंगा की आराधना करते हैं कि जयति जय, जय हो आपकी, जगत अखिल यानी संपूर्ण जगत को क्या करने वाली हो? पावनी यानी पवित्र करने वाली देवों की नदी माँ गंगा, आपकी सदा ही जय हो। विष्णु जो भगवान विष्णु है, पद कंज यानी उनके चरण क्या है? कमल के समान चरण किसके हैं? भगवान विष्णु के। मकरंद पुष्प का मधुर रस जिसको कहते हैं, मीठा रस मकरंद होता है। इव, इव यानी समान। अम्बुवर यानी श्रेष्ठ जल, बहसी बहता है। दुख दहसी जो दुखों को दहन करने वाला है। अगवृंद विद्राविनी, अग यानी पाप, वृंद यानी समूह, विद्राविनी यानी दूर भगाने वाली हो। तो यहाँ पर किसकी आराधना करिए आपको ध्यान में रखना है? माँ गंगा की या देवी गंगा की आराधना करते हुए कहते हैं कि आपकी सदा ही जय हो। आप क्या हो? संपूर्ण संसार को, जगत अखिल संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली हो, पावन करने वाली हो। आपका जल कैसा है? श्रेष्ठ है। और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलने वाला आप क्या हो? मकरंद हो। ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। तो यहाँ पर उसी बात की चर्चा की गई है या उसी को उदाहरण रूप में लिया गया है कि ऐसे प्रतीत होता है कि आपका जल इतना पवित्र है जैसे भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलने वाला मकरंद है। आप भक्तों के दुखों को दहन करने वाली है, नाश करने वाली हैं और पाप समूह को दूर करने वाली है, भगाने वाली है। तो यहाँ पर अत्यंत सुंदर कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु के जो कमल के समान सुंदर चरण है, यानी चरणों को कमल और गंगा जल को उस कमल से निकलने वाला क्या माना गया है? मकरंद माना गया है। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मकरंद ईव में अगर देखें तो उपमा अलंकार भी है। इसके साथ साथ अतिशोक्ति अलंकार की उद्भावना भी यहाँ पर की गई है। आगे क्या कहते हैं? मिलित जल पात्र अजय युक्त हरि चरण रज विरज वर वारी त्रिपुरारी शीर धामिनी। तो हरि चरण रज, हरि चरण यानी भगवान विष्णु के चरणों की रज यानी धूल, मिलता है जल पात्र अज युक्त। यहाँ पर उन जो निर्मल श्रेष्ठ जल है उसके बारे में वो कहते हैं कि वरवारी, वरवारी यानी श्रेष्ठ जल। वीरज, वीरज क्या है? वीरज यानी रज से रहित अर्थात निर्मल, मैल से रहित, मल से रहित, अत्यंत निर्मल है। त्रिपुरारी
त्रिपुरारी कौन है? त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शिव हैं क्षीरधामिनी। शिव के शीर यानी मस्तक पर निवास करने वाली हो। आपका धाम कहाँ है? शिव जी का जो मस्तक है वो आपका धाम है। जू कन्या धन्य पुण्य कृत सगर सुत भूधर द्रोणी विदरणी बहुनामिनी। आगे क्या कहते हैं ये कि आप जहू कन्या यानी जहानवी कहा गया है। माँ गंगा को जहानवी नाम से भी जाना जाता है। किसके कारण? जो जनहू ऋषि थे उनकी पुत्री के कारण। ये पौराणिक घटनाक्रम या उन कथा को लिया गया है। धन्य है। पुण्य कृत यानी पवित्र करने वाली या उद्धार करने वाली। सगर सुत, सगर यानी राजा सगर के सुत यानी पुत्र। भगीरथ जो है वो राजा सगर के वंशज थे जो माँ गंगा को इस धरा पर लेकर आए। भूधर अर्थात पर्वत। द्रोणी, द्रोणी यानी घाटी या पर्वतीय मार्ग। विदरणी, विदरण करते हुए मार्ग बनाती हुई, पर्वत घाटी में अपना रास्ता बनाती हुई। बहुनामिनी, अनेक नामों वाली। तो हे गंगे, आपका निर्मल जल श्रेष्ठ भगवान विष्णु के चरणों से संबंध होने के कारण क्या है? मिलता जुलता है, अत्यंत पवित्र है। आप त्रिपुरारी का जो त्रिपुरासुर है उसका नाश करने वाले त्रिपुरारी यानी शिव के मस्तक पर निवास करती है। आप जहानवी नाम से भी प्रसिद्ध हैं और आपने सगर के पुत्रों का उद्धार किया था और पर्वतीय घाटियों को चीरती हुई पृथ्वी पर आप प्रकट हुई या प्रवाहित हुई। इसीलिए आपके अनेक पवित्र, बहुनामिनी यानी अनेक पवित्र नाम है। आगे क्या कहते हैं? यक्ष गंधर्व मुनि किन्नर उरोग उरग दनुज मनुज मजही सुकृत पुंज युक्त कामिनी। उरग यहाँ इस शब्द को जोड़ा गया है। किन्नर और उरग। किन्नर क्या होते हैं? जो देव योनि विशेष होते हैं उनको किन्नर कहा गया है और उरग होता है नाग। तो यहाँ पर यक्ष हैं। यक्ष क्या है? ये भी एक देव योनि है। गंधर्व जो देवलोक के गायक हैं गंधर्व। मुनि यानी ऋषि। किन्नर जो देव योनि विशेष है। उरग यानी नाग। दनुज दैत्य। मनुज यानी मानव। मजही स्नान करते हैं। सुकृत पुंज यानी पुण्यों का समूह। युक्त कामिनी कामना पूर्ण करने वाली आप हो। तो यहाँ पर स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे मोह मद मदन पाथोज हिमयामिनी यानी स्वर्ग सोपान, स्वर्ग की सोपान यानी सीढ़ी। विज्ञान और ज्ञान प्रदान करने वाली यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने वाली। मोह मद मदन, मोह जो मोह माया है या अज्ञान है। मदन यानी मद यानी अहंकार। मदन यानी काम। पाथेज, पाथोज या पाथेज क्या है? ये कमल। हिम यामिनी, हिम यानी शीत, यामिनी यानी रात्रि में। जिस प्रकार एक ठंडी रात या शीत जो रात्रि होती है वो किसको नष्ट कर देती है? पाथोज को। पाथोज क्या होता है? कमल होता है। ठंडी रात में जब जल ठंडा होता है तो कमल का पुष्प भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार हे माँ गंगा, आप मोह मद और मदन का नाश करने वाली है यानी अज्ञान, अहंकार और काम का नाश करने वाली है। तो इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि यक्ष गंधर्व मुनि किन्नर नाग दानव मनुष्य आदि जो अनेक प्राणी हैं वो कहाँ पर करते हैं? गंगा में, माँ गंगा में स्नान करते हैं। आप पुण्य प्रदान करने वाली हैं। स्वर्ग लोक तक पहुँचने की सीढ़ी आपसे ही होकर जाती है। ज्ञान विज्ञान देने वाली हैं और सभी प्रकार के जो संसारिक मोह है, अहंकार है, काम है, उनको जिस प्रकार एक हिमरात्रि कमल को नष्ट करने वाली है उसी प्रकार आप इनसे है या संसारिक जो मोह माया का बंधन है, जन्म मरण का बंधन है, उससे मुक्ति देने वाली हैं। हरित गंभीर वानीर दुहु तिरवर मध्य धारा विशद विश्व अभिरामिनी। यहाँ पर क्या कहते हैं? हरित यानी हरा भरा,
गंभीर यानी गहरा या सघन। वानीर क्या होता है? वन। दुहू दोनों। तिरवर यानी तट पर, दोनों तटों पर। मध्य धारा विशद, मध्य में एक विशाल स्वच्छ धारा है। विश्व अभिरामिनी, विश्व को अभिराम यानी आनंद देने वाली। नील पर्यक कृत शयन सर्वेश जनु, सहस सीसावली स्त्रोत सुर स्वामिनी। नील पर्यक यानी नीली शैया, कृत शयन करते हैं शयन, सर्वेश, सर्वेश यानी भगवान विष्णु, जनु उत्प्रेक्षा अलंकार है। सहस शीस वाली यानी हजारों सिरों की पंक्ति किसकी है? हजारों सिर, शेषनाग। और शेषनाग स्रोत सुर स्वामिनी, देवताओं की स्वामिनी यानी दिव्य गंगा। तो यहाँ पर गंगा के तटों की और उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। गंगा के जो तट हैं दोनों तरफ से हरे भरे सघन वनस्पतियों से घिरे हुए हैं, सुशोभित हैं, और बीच में एक विशाल सुंदर धारा जो मन को आनंद देने वाली है, विश्व को आनंद देने वाली है, निर्मल जल धारा वहाँ बहती है। ऐसा दृश्य यहाँ उत्पन्न होता है मानो जनु यानी मानो नील पर्यक यानी नीली शैया पर कौन शयन कर रहे हैं? भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। और सहस फनों वाला जो नाग है, शेषनाग, वो भी उनके साथ सुशोभित है। आप सुर स्वामिनी हो। तो यहाँ पर माँ गंगा की स्तुति की गई है, उनकी सुंदरता का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अमित महिमा अमित रूप, भूपावली मुकुटमणि वंद्य त्रिलोक पथगामिनी, देही रघुबीर पद प्रीति निर्भर मातु, दासे तुलसी त्रास हरणी भव भामिनी। कि अमित जिसकी कोई सीमा ना हो, किसकी सीमा? महिमा की कोई सीमा ना हो। अमित रूप अनंत रूपों वाली, भूपावली, भूप यानी राजा, आवली यानी पंक्ति या राजाओं का समूह, मुकुट मणि, मुकुट की मणियाँ, वंद्य यानी पूजनीय, त्रैलोक तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली, पथगामिनी यानी प्रवाहित होने वाली या मार्ग पर चलने वाली। अब यहाँ निवेदन करते हैं, देही रघुवीर पद प्रीति, कि दो हे माता रघुवीर। रघुवीर कौन है? श्री राम के चरणों में, उनके चरणों में पद यानी चरणों में, प्रीति यानी प्रेम, निर्भर मातु। दास तुलसीदास त्रास हरणी, उसका त्रास हरो भव भामिनी। तो यहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि हे माँ गंगा, आपकी महिमा अनंत है। आप राजा भी आपके मुकुट, आपसे क्या करते हैं? जो भूप है यानी राजा भी अपने मुकुट झुकाकर क्या करते हैं? आपकी वंदना करते हैं। आप त्रैलोक्य तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली त्रिपथगा हो। हे संसार के भय को दूर करने वाली, आप तुलसीदास पर अपनी दया करें। उनके हृदय में क्या है? श्री राम है, और उन श्री राम के चरणों के प्रति जो प्रेम का भाव है वो बना रहे, ऐसा मुझे आप वरदान दे। भव यानी संसार, भामिनी यानी देवी या दिव्य नारी, की संसार को त्रास से मुक्त करने वाली, त्रास हरणी यानी भय को हरने वाली, हे दिव्य नारी, हे देवी, आप तुलसीदास के मन में श्री राम के प्रति जो प्रेम का भाव है वो अनन्य प्रेम बना रहे, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दे। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो तुलसीदास जी ने गंगा माँ की भक्ति की है, लेकिन यहाँ पर अंतिम लक्ष्य माँ गंगा की आराधना करना नहीं है, बल्कि गंगा की आराधना के द्वारा अपने प्रिय राम के प्रति पवित्र भक्ति प्राप्ति, वो ही गंगा भक्ति एक माध्यम के रूप में यहाँ पर प्रयोग की है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? राम की भक्ति यहाँ पर प्रधान है। आगे अगर देखें 19वां पद है, 19वें पद में क्या कहते हैं? हरनी पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुर सरिता, विलस्ती मही कल्प बेली, मुद मनोरथ फरित। क्या कहते हैं कि हरनी, हरण करने वाली, पापों को हरण करने वाली, त्रिविध ताप तीनों प्रकार के दुख, दैहिक दैविक भौतिक जो 3 प्रकार के दुख है, सुमिरत, सुमिरत यानी स्मरण करने पर, सुर सरिता देवताओं की नदी माँ गंगा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप माँ गंगा से आराधना कर रहे हैं कि आप गंगा तापों को हरने वाली हैं। केवल कैसे?
केवल सुमिरन करने पर, स्मरण करने मात्र से ही आप मनुष्य के तीनों प्रकार के ताप और पाप हर लेती हैं, नष्ट कर देती हैं। आपको ये तीनों प्रकार के ताप यहां पर ध्यान में रखना है। दैहिक, दैविक और क्या है, भौतिक। दैहिक क्या होते हैं, जो शारीरिक कष्ट होते हैं। दैविक क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति या देवी देवताओं के द्वारा जो दुख मिलता है, जैसे किसी की असामयिक मृत्यु है। भौतिक यानी धन संपदा का अभाव या भौतिक आवश्यकताओं का जो जीवन में अभाव आ जाता है, उसको वो भौतिक ताप यानी दुख है। विलस्ती मही कल्प बेली मुद मनोरथ फरित। फरित से अभिप्राय क्या है, फलित करने वाली है। मनोरथ यानी मन की अभिलाषा। मुद यानी आनंद। कल्पवेली कल्पलता, कल्प की जो बेल है यानी कल्पलता, जो मन वांछित फल देने वाली है। विलस्ती शोभित होती है। मही यानी धरती पर, कि आप कैसी सुशोभित हो रही हैं इस धरा पर। ऐसे लगता है कि यहाँ पर कल्पना की गई है कि आप उस कल्पलता के समान हैं, जो कल्पलता के समान सुशोभित हो रही हैं, जो भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती हैं, उनको आनंद देती हैं। जिस प्रकार कल्प तरु या कल्प बेल भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, आप उसी के समान इस पृथ्वी पर सुशोभित हैं। सोहत ससी धवल धार सुधा सलील भरित। भरित यानी भरी हुई, सलील अर्थात जल, सुधा क्या है, अमृत, धार यानी धारा। धवल श्वेत या उज्जवल, शशि चंद्रमा, शोहित यानी शोभित है। तो यहाँ गंगा की उज्जवल धारा किसके समान है, चंद्रमा के समान श्वेत और सुंदर दिखाई देती है। तो क्या लगता है, ऐसे लगता है कि अमृतमयी जल धारा भरी हुई है और बह रही है। तो यहाँ दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। गंगा की धवल धारा का किसके साथ साम्य किया गया है, चंद्रमा के साथ। तो उपमा अलंकार भी है। विमलतर तरंग लसत रघुवर के से चरित। विमलतर यानी अत्यंत निर्मल, तरंग लहरें लसत शोभित हो रही हैं। रघुवर यानी रघुवर के, रघुवर यानी श्री राम से चरित, उनका जो चरित्र है या उनकी जो लीला कथा है। तो गंगा की जो अत्यंत निर्मल लहरें हैं, वो उसी प्रकार लसत यानी दिखाई दे रही है या शोभित हो रही है, उसी प्रकार सुंदर और पवित्र है जैसे भगवान श्री राम यानी रघुवंश के श्री राम का चरित्र निर्मल और पवित्र है। आगे क्या कहते हैं, यहां पर भी अगर देखें तो उपमा अलंकार है। उपमेय या गंगा की निर्मल लहरें हैं या तरंगे हैं, और उपमान कौन है, श्री राम का पवित्र चरित्र है। से यहाँ पर वाचक शब्द आया है। साधारण धर्म क्या है, निर्मलता या पवित्रता। तो उपमा अलंकार है। तो बिनु जगदम्ब गंग कलिजुग का करीत। तो बिनु तुम्हारे बिना, जगदम्ब संसार की माता जगदम्बा, गंग हे गंगा, कलिजुग यानी कलयुग में, का करीत क्या होगा या क्या करेगा, हे जगत जननी गंगा, इस कलयुग में आपके बिना इस संसार का या मेरा क्या होगा। प्रश्न कर रहे हैं कि आपके अतिरिक्त हमारा और कौन उद्धार कर सकता है। घोर भव अपार सिंधु तुलसी किमी तरित। घोर यानी अत्यंत भयंकर, भव यानी संसार, अपार सिंधु जिस सागर का कोई पार ना पाया जा सके, किमी यानी कैसे, तरित यानी पार करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे माँ गंगा, आपकी कृपा के बिना तुलसी कैसे इस भव सागर को पार करेंगे, यानी कैसे इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। तो यहाँ पर भी भव अपार सिंधु में देखें तो रूपक अलंकार है, प्रश्न आया है तो प्रश्नोक्ति अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार का भी यहाँ पर देखिए, संसार को अपार समुद्र कहना क्या है, अतिशोक्ति अलंकार यहाँ पर आया है। पद संख्या क्या है, 20 है। इसमें अगर देखें तो क्या कहते हैं, ईश शीस बस्सी त्रिपथ लस्सी नभ पताल धरनी। ईश यानी ईश्वर, शीश यानी सिर या मस्तक, बस सी यानी निवास करती हो, त्रिपथ जो तीन लोक है, तीन मार्ग है, लस्सी यानी शोभित होती हो।
नभ पताल, नभ यानी आकाश, पताल यानी पाताल लोक, धरनी यानी पृथ्वी लोक। तो यहाँ पर हे गंगे, आप भगवान शिव के मस्तक पर हो, सिर पर। ईश या ईश कौन है? शिव हैं, ईश्वर हैं। शीश यानी माथे पर या सिर पर, मस्तक पर बसती हो, निवास करती हो। और स्वर्ग, त्रिपथ क्या है? स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों में आप नभ पाताल धरनी, त्रिपथ यानी नभ पाताल और धरनी, तीनों लोकों में आप प्रवाहित होती हो, शोभा प्राप्त करती हो। सुर नर मुनि नाग सिद्ध सूजन मंगल करनी, आप सबका, चाहे कोई देवता है, चाहे कोई मानव है, मनुष्य है, मुनि है, नाग है, सिद्ध है, सूजन यानी सज्जन है, सभी का मंगल करने वाली हो, सभी का कल्याण करने वाली हो। देखत दुख दोष दुरित दाह दारिन दरनी, देखत यानी दर्शन करते ही, दुख दोष यानी अवगुण, दुरित, दुरित से विप्राय क्या है? पाप, दाह, दाह यानी संताप, दारिद्र, दारिद्र्य, दरनी दलन करने वाली हो, नष्ट करने वाली हो, कि आपको देखते ही, केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य के दुख दोष पाप दारिद्र्य संताप सब कुछ क्या है? दलन हो जाता है, नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सगर सुवन सांसती समनी जलनिधि जल भरनी, सगर यानी जो राजा सगर है, सुवन यानी पुत्र, सगर सुवन यानी राजा सगर के पुत्र, सांसती यानी जो संशय था, पीड़ा थी, कष्ट था, समनी शमन करने वाली हो, जल निधि जल भरनी, जल निधि यानी समुद्र, जल भरनी जल से भरने वाली हो, कि हे माँ गंगे, आप राजा सगर के पुत्रों की जो दुर्गति थी, सांसती संशय था, दुर्गति थी, उस कष्ट को समाप्त कर आपने उनका उद्धार किया, यानी अपने जल से उनका उद्धार किया। राजा सगर के ही वंशज भगीरथ थे, जो अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए मां गंगा को धरनी पर, धरा पर लेकर आए थे। इसीलिए यहाँ पर ये जो पौराणिक कथानक है उसको यहाँ पर लिया गया है। आगे क्या कहते हैं? महिमा की अवधि करसी बहुविधि हरि हरनी, कि हे गंगे, आपकी जो महिमा है, आपका जो गौरव है, दिव्य प्रभाव है, उसकी अवधि यानी सीमा या प्रकाष्ठा करसी करती हो, बहुविधि अनेक प्रकार से, हरि यानी भगवान विष्णु, हरनी, हर यानी भगवान शिव, कि आपकी महिमा इतनी महान है कि आप भगवान विष्णु और इसके साथ साथ जो भगवान शिव है वो भी अनेक प्रकार से आपकी महिमा को प्रकट करते हैं। आपका हरि और हर दोनों से कैसा संबंध है? दिव्य संबंध है, क्योंकि भगवान विष्णु से प्रकट माना गया है मां गंगा को, और शिव ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया इस पृथ्वी लोक पर लाने से पहले। आगे क्या कहते हैं? तुलसी करुबानी बिमल बिमल बारी बरनी, तुलसीदास गंगा मां से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, करु यानी कर दो, बानी यानी वाणी, बिमल का मतलब है निर्मल, और बारी बरनी, बारी यानी जल, वर्णी यानी वर्णन में। तो ये क्या कहते हैं कि हे माता, मेरी वाणी को भी आप निर्मल बना दीजिए, ताकि आपके निर्मल जल और आपकी पवित्र महिमा का मैं क्या कर सकूं? वर्णन कर सकूं। यानी मेरी वाणी को आप इतना निर्मल बना दें, इतना पवित्र बना दें, कि मैं आपकी निर्मलता का अपनी वाणी से बखान कर सकूं या वर्णन कर सकूं। तो यहाँ पर माँ गंगा की आराधना की गई है, उनकी शुद्धता, उनकी निर्मलता, भगवान विष्णु भगवान शिव से जो उनका संबंध है उसको यहाँ पर इस पद में दिखाया गया है। अनुप्रास अलंकार है, ईश शीश देखें, सुर नर मुनि नाग सिद्ध सज्जन, इसके साथ साथ उल्लेख किया गया है पौराणिक संकेतों के माध्यम से। इस पद को और भी ज्यादा सुंदर बनाया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।